अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कल दूसरे प्रैक्टिस मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बैटिंग कंसल्टेंट हैं मैथ्यू हेडन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस मैच के हवाले से बात भी की। इसके साथ साथ पूरी दुनिया इंतजार कर रही है पाकिस्तान बामुकाबला भारत, जो कि मैच होगा इतवार को 24 अक्टूबर को। इस मैच के लिए पाकिस्तान की टीम और भारत की टीमों को जो दो प्रैक्टिस मैचेस खेलने का मौका मिला था, दोनों टीमों ने जो कारकर्दगी दिखाई है उसकी बुनियाद पर भी माहिरीन अब इस मैच के हवाले से अपनी आरा कायम कर रहे हैं। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन साउथ अफ्रीका की जानिब से खुसूसी वॉन्डर डसन ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, सेंचुरी बनाकर अपनी टीम की जीत को यकीनी बनाया। इस नाकामी के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिस मैच था। अच्छी बात है कि प्रैक्टिस करने का मौका मिला, लेकिन कुछ ऐसे एरिया ज़रूर हैं जहां पाकिस्तान टीम को अभी काम करने की ज़रूरत है, जिसमें स्पेशली डेथ बॉलिंग का शोबा शुमार में आ सकता है। इसी सारी सूरत हाल में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अब्दुल गफ्फार। तो माजिद भाई, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के बाद कम से कम मेरा तो ये ख्याल था कि अच्छी बात है, जीत मिल गई, पर प्रैक्टिस नहीं मिली। वो जो आपको ग्रे एरियाज नजर आने चाहिए थे, बड़ा आसान मैच था। लेकिन कल का मैच, चाहे हमें हार हो गई, चाहे हमें टेंशन हो गई है, चाहे फैंस की नींदें थोड़ी सी मुझे लग रहा है उड़ने शुरू हो गई हैं, बट एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस मैच मिला माजिद भाई, जिसके अंदर हमारी तमाम जो खामियां हैं स्पेशली बॉलिंग की, वो खुलकर सामने आ गई। अब मैनेजमेंट का काम है कि इन खामियों पे ऑब्वियसली नजर दौड़ानी है, उसको ठीक करना है। देखिए गफ्फार, 19वें ओवर तक तो मैच पाकिस्तान के कंट्रोल में था। फिर हसन अली ने 20वें ओवर में जो 22 रन दिए, गालिबन 18 रन जीतने के लिए या 19 रन साउथ अफ्रीका 19 रन चाहिए थे, तो 22 रन दे दिए हसन अली ने। तो कंसर्न की बात है कि पाकिस्तान के जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं उन्होंने ना सिर्फ, हालांकि प्रैक्टिस मैच है, लोग कहते हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। देखें, ऑन रिकॉर्ड तो कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आपको चूंकि टारगेट अपने आप सेट करते हैं, एक टारगेट ये था कि चले आप दूसरा प्रैक्टिस मैच जीत लेते या एटलीस्ट आपकी बॉलिंग अच्छा करती। लेकिन हसन अली ने जिस तरह चौके छक्के खाए हैं, ये मेरे ख्याल में कंसर्न की बात है। और अगर आप गौर से हसन अली की बॉलिंग को देखें तो उनकी बॉलिंग की स्पीड में भी थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। तो देखिए, वकार यूनुस तो अब जा चुके, अब फ्लेंडर तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया है जी। तो देखते हैं कि वो कितना डिफरेंस डालते हैं। लेकिन मेरे लिए बहरहाल एक कंसर्न की बात है, हालांकि ओस गिरी हुई थी, गेंद को ग्रिप करने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन अगर पाकिस्तान के बॉलर्स ये 19 रन डिफेंड नहीं कर सकते तो बहरहाल तशवीश की तो बात है। लेकिन गलतियां हो जाती हैं, अगर गलतियों से सबक सीखें और आगे बढ़ें। और अगर आप देखें पाकिस्तान का ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान ने जब जब बड़े आईसीसी इवेंट जीते हैं, चाहे 92 वर्ल्ड कप हो, 2009 का टी20 वर्ल्ड कप हो या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, तो पाकिस्तान का आगाज अच्छा नहीं होता है। तो उम्मीद यही है कि कल यही कुछ हुआ हो कि पाकिस्तान का आगाज प्रैक्टिस मैच में अच्छा ना हो और पाकिस्तान टूर्नामेंट में अच्छा फिनिश करे। तो पाकिस्तान की बैटिंग की अगर हम बात करें माजिद भाई, तो रिजवान बाबर की ओपनिंग जोड़ी, चलें 2 मैचेस में कोई आउटस्टैंडिंग बैटिंग तो नहीं कर सके रिजवान, लेकिन कंसिस्टेंसी अच्छी है। बट फ़खर जमान का नंबर 3 पर आकर जिस तरह वो खेल रहे हैं, पावरफुल तरीके से फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। फिर आसिफ अली ने भी कल परफॉर्म किया, तो पॉजिटिव भी हैं माजिद भाई, स्पेशली बैटिंग डिपार्टमेंट में। और आई थिंक अगर कभी भी पाकिस्तान की बैटिंग से हमें कोई पॉजिटिव मिल रहा हो तो दोनों हाथों से लेना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की नो डाउट फ़खर जमान ने दोनों मैचों में अच्छी बैटिंग की। कल आसिफ अली ने 32 रन बनाए। लेकिन गफ्फार, दुनिया की जो भी टीम किसी बड़ी कैंपेन में जब भी जाती है तो टॉप 4 की परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है। बाबर आजम थोड़ा सा, अगर आप दोनों प्रैक्टिस मैचेस देखें तो स्लो खेल रहे हैं। मोहम्मद रिजवान भी वैसा नहीं खेल रहे हैं कि आप आएँ और मैच को मार धाड़ कर पावर प्ले में मैच का एक नक्शा ही चेंज कर दें। ठीक। तो मेरे ख्याल में जो मुझे पता चल रही है, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, रिजवान और बाबर ओपन करेंगे, फ़खर जमान नंबर 3 पर आएंगे, फिर मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक और आसिफ अली। ठीक। देखें, बैटिंग लाइन बिल्कुल यही पाकिस्तान के 6 बेस्ट बैट्समैन हैं जो पाकिस्तान को इस टी20 वर्ल्ड कप में कहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सिचुएशन के हिसाब से अगर बाबर आजम
फ्लेक्सिबल करें बैटिंग को, कहीं आसिफ अली को ऊपर ले आएं, कहीं शोएब मलिक को नीचे ले जाएं, कहीं मतलब सिचुएशन के हिसाब से। और अगर आप आज आपने मैथ्यू हेडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो मैथ्यू हेडन ये कह रहे हैं कि बाबर आजम पर एज ए प्लेयर भी प्रेशर होगा और एज ए कैप्टन भी प्रेशर होगा। तो अब देखें यहाँ इस बड़े माइंड गेम में जहां पर पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच संडे को होने वाला है, मेरे ख्याल में अगर बाबर आजम और मैथ्यू हेडन ने कहा कि इंडियन टारगेट भी बाबर आजम को करेंगे, जाहिर है दुनिया के 3 बड़े बैट्समैनों में से एक हैं, तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है, अगर बाबर आजम अल्लाह करे कि इस टूर्नामेंट में कंसिस्टेंट रहें, अगर बाबर आजम अच्छा कर गए तो इंशाल्लाह आप देखिएगा पाकिस्तान की टीम भी इस टूर्नामेंट में बेहतर फिनिश करेगी। लेकिन थोड़ा सा हमें आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ेगा। ये रिवायती बैटिंग ऑर्डर जो है ना दुनिया में अब ये नहीं चलता। मैथ्यू हेडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी मजीद बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के मैच जो कि अब इतवार को होना है, भारत की फॉर्म बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने दोनों मैच में पहले इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीमों को हराया। इसको डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो कल के मैचेस की हम बात करें तो ऑब्वियसली इस ग्रुप के अंदर भी बड़ी जो है एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन चुकी है, लेकिन आज बांग्लादेश को जीत चाहिए। तो वाजिब भाई, टूर्नामेंट के इब्तदाई मैचेस से ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि जो पिचेस हैं, कंडीशंस हैं या फिर जो अब टीमों का मेयार है, वो कोई भी टीम क्लियर फेवरेट नहीं है। गो के इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को भी लोग फेवरेट कहते हैं, लेकिन भारत ने देखें किस तरह आराम से मैचेस जीत लिए। बांग्लादेश को मेहनत करना पड़ रही है। सो पाकिस्तान को सिर्फ भारत का मैच हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं सब, लेकिन न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश आ सकता है। तो ये बड़ा मलहूज़ खातिर रखना पड़ेगा इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरह की पिचेस हैं, एनीथिंग कैन पॉसिबल। देखिए मैथ्यू हेडन ने आज गफ्फार ये भी कहा कि ये जो 3 पिचेस हैं शारजा, दुबई और अबू धाबी की, ये 200 रन वाली पिचेस नहीं है। 180 से 150 तक उन्होंने कहा कि शारजा में 150 रन विनिंग स्कोर है, दुबई में शायद उन्होंने 170 रन कहा, अबू धाबी में 180। तो उन्होंने कहा कि 200 रन वाली पिचेस नहीं है, लिहाजा लो स्कोरिंग मैचेस होंगे। बहुत ज्यादा मारधाड़ वाले आसिफ अली टाइप के प्लेयर्स भी इतनी आसानी से रन स्कोर कर नहीं सकेंगे। यहाँ कौन लोग रन करेंगे? शोएब मलिक की तरह के करेंगे, मोहम्मद हफीज की तरह के, बाबर आजम और सरफराज अहमद। देखिए लोग सरफराज अहमद को रेट नहीं कर रहे, ठीक है अभी 11 में उनकी जगह नहीं बन रही, लेकिन अगर कहीं सिंगल डबल वाला मसला हो और अगर आपको कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए जो दरमियान में जाके 35-40 रन बना दे, चौके छक्के ना भी मारे, तो मेरे ख्याल सरफराज इस सिचुएशन के लिए आइडियल है। लेकिन अभी जो 11 हमें नजर आ रही है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की बेस्ट 11 है। और मुझे उम्मीद है, देखें आज शोएब अख्तर ने भी ये बात कही है, ईएन बिशप का भी मैं कहीं पढ़ रहा था, तो पाकिस्तान के जितने दुनिया के एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान को टॉप 4 में कंसीडर कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ कुछ हमारे अपने लोग हमें अपनी टीम से डरा रहे हैं। मेरे ख्याल में इतने खौफजदा होने की हमें अपनी टीम से जरूरत नहीं है। ठीक है क्रिकेट है, ऊंच नीच होती है, लेकिन इस टीम में सलाहियत है कि ये टॉप 4 में भी आ सकती है और नंबर 1 भी बन सकती है। तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये यंग टीम है, इसमें एक्सपीरियंस भी है, इसमें दरमियाने दर्जे के तजर्बाकार खिलाड़ी भी हैं। तो पाकिस्तान टीम मेरे ख्याल में अगर खुदा न खास्ता कोई बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस ना हुई तो ये टीम अच्छा फिनिश करेगी। बिल्कुल माजिद भाई, बल्कि यहाँ तक मेरे ख्याल में ये भी कहना शायद ठीक होगा कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है इसको भी जिंदगी मौत का मसला ना बना लिया जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप की शुरुआत है, ये इख्तिताम नहीं है। और अगर आप देखें इस ग्रुप का बगौर जायजा लें तो न्यूजीलैंड की टीम एक ऐसी टीम है जो पाकिस्तान और भारत को चैलेंज कर सकती है। तो चाहे पाकिस्तान या भारत कोई भी टीम अगर हारती है पहला मैच, तो बहुत चांसेस हैं आपके पास कि आप ग्रुप के अंदर 2 फिनिश करके सेमीफाइनल जाएं, जो कि असल इम्तिहान होगा। तो आई थिंक ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं 100% आपसे एग्री करूंगा कि टूर्नामेंट की इब्तिदा हो रही है, ये इख्तिताम नहीं है। तो हमारे फैंस और हम सबको भी जरा तहम्मुल मिजाजी से काम लेना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान भारत मैच के हवाले से। इंजॉय जरूर करें, लेकिन उसका आउटकम इतना दिल पे ना लें कि आप टीम को बिल्कुल ही गिरा दें। अच्छा, इंडियन मीडिया ने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी है। आप देखें दुबई के बहुत सारे होटल्स में इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स आए हुए हैं, इंडिया के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट आए हुए हैं, वहां पर बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रही है, टीवी की रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं और हर रिकॉर्डिंग में वो इंडियन टीम को फेवरेट करार दे रहे हैं। भाई ये क्रिकेट वो नहीं है
जो टेलीविजन पर लड़ी जाएगी। ये जब 40 ओवर का मैच खत्म होगा इतवार को, तो रात 11 बजे के करीब उस वक्त पता चलेगा कि पाकिस्तान टीम कहां पर है और इंडिया की टीम कहां पर है। तो लिहाजा ये कह देना कि मैचेस जो हैं ये सिर्फ टेलीविजन पर खेले जाने हैं, मेरे ख्याल में इस तरह नहीं है। बाज इंडियन जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी टीम को हाईली रेट कर रहे हैं। ठीक है, करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह पाकिस्तान ने धूल चटाई थी ओवल में भारत की टीम को, मेरे ख्याल में मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम इतवार को मैच जीतेगी। अगर पाकिस्तान जीतती नहीं भी है तो एटलीस्ट बेहतर फिनिश करेगी। अगर आप देखिएगा जीत कर पाकिस्तान की टीम हार गई ना, तो ये संडे जो है ये लोगों के लिए सुपर संडे बन जाएगा और लोग अच्छे अंदाज में पाकिस्तान टीम की हौसला अफजाई करेंगे। बस वन साइडेड मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रेशर मेरे ख्याल में जितना भी बिल्ड हो रहा है वो विराट कोहली पर हो रहा है और उनकी टीम पर हो रहा है। पाकिस्तान पर इतना प्रेशर नहीं है जितना इंडिया की टीम और इंडिया का जो मीडिया है वो टेलीविजन और अखबारात में इस प्रेशर को बिल्ड कर रहा है और टेलीविजन पर ये मैचेस करवाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और आपने कहा ना माजिद भाई कि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट पहुंचे हुए, लेकिन एक तो ये वक्त भी हम आपस में भी कुछ डिस्कस कर ही लेते हैं मीडिया के हवाले से कि कुछ ऐसा भी वक्त आ गया दुनिया पर कि वरना हर वक्त तो है वो PSL हो रही हो, यूई में तो कम से कम कुछ हो रहा हो, पूरा पाकिस्तान मीडिया पहुंचा होता था। लेकिन इतना आसान भी नहीं रहा, वो जो सारे कोविड के मामलात हैं, फिर ऑब्वियसली एक्सेस नहीं है, फैंस तो चले एंजॉय कर सकते हैं लेकिन मीडिया के लिए इतना करने को नहीं है, वरना शायद आप और मैं आज दुबई में या कहीं शारजा में इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते। भाई देखें, आपने कोई प्लान ही नहीं किया, अगर आप प्लान करते तो हम भी चले जाते। लेकिन हम लोग जहां बैठे हुए हैं माशाल्लाह अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि मुझे अपने रब से पूरी उम्मीद है कि 14 नवंबर को आप और मैं हो सकता है कि पाकिस्तान की जीत का जश्न कराची में मना रहे हों, लेकिन ये जो इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स जैसे हरभजन सिंह को मैं उस दिन सुन रहा था, हरभजन सिंह तो ये समझ रहे हैं कि भाई को गली मोहल्ले की टीम पाकिस्तान की आ गई है और वो इंडिया से मैच खेल रहा है। भाई हरभजन साहब, ये वो टीम नहीं है जिसके बारे में आप इस तरह के तबसरे कर रहे हैं। आप देखिएगा ये यंग टीम भी है, इसमें एक्सपीरियंस भी शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की शक्ल में मौजूद है। और असल जो है ना T20 क्रिकेट में गफार, जिस टीम को टेक ऑफ मिल गया और जिस टीम ने एक बार कंसिस्टेंसी पकड़ ली फिर उसको हराना इतना आसान नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम खासी बैलेंस है। थोड़ा सा पाकिस्तान की बॉलिंग से मुझे इसलिए तशवीश है कि रात में जो बाद में टीमें बॉलिंग कर रही हैं ओस बहुत ज्यादा गिर रही है, जिससे गेंद को फास्ट बॉलर्स को खास तौर पर ग्रिप करने में मुश्किल पेश आ रही है, रिस्ट स्पिनर्स को भी मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर लाइक इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज, उनके लिए इन ओस वाली कंडीशंस में अच्छा खासा चांस है। बिल्कुल ठीक। और पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से आपको स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे। जो बाकी एथलीट्स हैं वो इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट करें, उनके पैगामात भी आपको दिखाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। माजिद भाई, कल के अगर मैच की बात करें, नामीबिया की आउटस्टैंडिंग विन, लेकिन डेविड वीसा जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में हाउस होल्ड नेम है, लाहौर कलंदर्स के लिए खेलते हैं और मशहूरी इस चीज़ के लिए है कि छक्के मार के मैचेस को फिनिश करते हैं। सो कल तो पाकिस्तानियों को अपनाइज फील हुई बड़ी नामीबिया के मैच में, और ऑब्वियसली डेविड वीसा के बहुत सारे फैंस पाकिस्तान और लाहौर कलंदर्स के हैं। अच्छा, मैंने भी डेविड वीसा को लाहौर कलंदर की तरफ से ही एक्शन में देखा था और कल नामीबिया की तरफ से खेलते हुए देखा, और वही देखें डिफरेंस थे पूरी टीम में। बिल्कुल कि जब भी टीम प्रेशर में आई उन्होंने छक्के भी मारे, चौके भी मारे और बिल्कुल वन साइडेड उन्होंने मैच को निकाल दिया। तो अच्छी परफॉर्मेंस दी डेविड वीजा ने। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये जो टूर्नामेंट जिस तरह खासतौर पर ग्रुप बी के मैचेस हमें नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश तो आज लग रहा है कि थ्रू कर जाएगा। जी हाँ। अब ये नामीबिया वाला जो मामला है ये थोड़ा सा अभी ट्रिकी मामला है। तो मेरे ख्याल में ये एसोसिएट कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर भी अब काफ़ी काम करने की आईसीसी को ज़रूरत है कि उनको मैचेस कम मिलते हैं। आप देखें कि हॉलैंड की टीम, मुझे याद है हॉलैंड की टीम 1996 में
पाकिस्तान में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी आई थी। जी। और 2009 के T20 वर्ल्ड कप में हॉलैंड ने इंग्लैंड में शिकस्त दी थी। और जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा था तो लोग कह रहे थे शायद आज ये पाकिस्तान को भी हरा दे, लेकिन आप देखें कि हॉलैंड जैसी टीमें जो हैं उनकी परफॉर्मेंस में, हालांकि उनके पास वनडे स्टेटस है, परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ रहा है, और पाकिस्तान ये जो दूसरी टीमें हैं ये बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही है। ओमान की टीम बहुत अच्छी नज़र आ रही है, अपनी कंडीशंस को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर रही है। मेरे ख्याल में ये जो छोटी टीमें हैं इन पर भी अब आईसीसी को काम करने की ज़रूरत है, ताकि क्रिकेट जो है ये 12-15 मुल्कों तक महदूद ना रहे, ये फिर और आगे जाएगी। ये उसी वक्त आगे जाएगी जब आईसीसी वहाँ भी ज़्यादा काम करेगी। और सर, पाकिस्तान इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, चाहे तो हम उनको बेशक वो केएल राहुल का आउट कर लें, हमारे बॉलर उनको हम भूल ही जाएं, तो फिर वो ओमान से खेल रहे हो, तो इंडिया पाकिस्तान का रोल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट हो रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब चले जाते हैं वही खेल रहे होते हैं। इवन हमने अगर देखें तो पेशावर ज़ल्मी का भी आपको पता है चैप्टर मौजूद है ग्लोबल ज़ल्मी का। वो क्या है कि तमाम मुल्कों के अंदर जो सारे पेशावर ज़ल्मी के फ़ैन थे उन्होंने क्रिकेट टीमें बनाई हुई, तो इंडिया पाकिस्तान के सर क्रिकेट के चाहने वाले जहां मौजूद होंगे वहां क्रिकेट की टीम तो कम से कम बन जानी है। तो आईसीसी को तो बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तान इंडिया के फैंस का। देखिए ना, ओमान की टीम के अंदर पाकिस्तान इंडियन सारे मौजूद हैं। और देखें, एक तरफ तो हम इतवार के मैच की टेंशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ ओमान की टीम में पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो एक साथ खेल रहे हैं और बिल्कुल दोस्ताना माहौल लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन जहां तक आप पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहे हैं, इवन आप अमेरिका कनाडा की टीमों देखें, पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो आप दुनिया में जहां जहां पाकिस्तान और इंडिया के लोग बसते हैं वो क्रिकेट में बहरहाल एक अपना नाम मनवा रहे हैं, नाम पैदा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो एसोसिएट कंट्रीज हैं, अब वक्त आ गया कि आईसीसी को सीरियसली उनकी तरफ भी ज्यादा देखना चाहिए। देखें, उनकी तरफ पैसे की सूरत में नहीं, जब तक एसोसिएट कंट्रीज को ज्यादा मैचेस नहीं मिलेंगे, एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, वो टीमें आगे नहीं जा सकती। अब जैसे नमीबिया की टीम वक्ती तौर पे डेविड वीजा की वजह से हम देख रहे हैं कि ऊपर जा रही है, कल हो सकता है कि ये टीम फिर डिक्लाइन में आ जाए। क्योंकि मुझे याद है 2003 का जो वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान ने एक नमीबिया के खिलाफ भी मैच खेला था। तो नमीबिया की टीम भी नई नहीं है, लेकिन फिर ये अचानक मंजर से गायब हो जाती है। लिहाजा एसोसिएट कंट्रीज की तरफ आईसीसी को ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और चूंकि आपने जिक्र किया हमारे भाई, तो ब्रेक के बाद आके एक और मार्केट है, जो मार्केट है जहां पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जाना शुरू हो गए। उमर अकमल भी बहरहाल वहां मौजूद हैं। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट की भी अपडेट माजिद भाई से डिस्कस करेंगे, क्योंकि रमीज राजा आजकल ग्रास रूट लेवल पर काफी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अंदरूनी खाना चल रहा है, माजिद भाई से जानेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदेद। तो माजिद भाई, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम सुन रहे हैं, लेकिन चूंकि फोकस वर्ल्ड कप है, तो जैसे कि रमीज राजा साहब की जितने भी क्लब ऑनर्स थे उनसे मुलाकात हुई। आज वेस्ट इंडीज़ वुमेन क्रिकेट टीम का टूर ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो अनाउंस हो गया। इससे पहले बिजनेस के हवाले से कराची का टूर था। तो रमीज राजा अपने जो सारे मामलात हैं उन पर आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ों पर जो है वो काम करते जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको सर, वर्ल्ड कप से पहले या वर्ल्ड कप के बाद हम कोई और सिग्निफिकेंट चीज़ होते हुए देखेंगे? देखिए गफ्फार, रमीज राजा जब से आए हैं एक्टिविटीज तो वो कर रहे हैं, लेकिन देखें आम आदमी का मसला पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी तो आप देखिएगा हर तरफ वाह वाह हो जाएगी, वरना आप कितना भी ग्रास रूट पे काम कर लें, कितना भी आप पीसीबी के गवर्नेंस बेहतर कर लें, आम आदमी का मसला ये नहीं है। लेकिन मुझे कल रमीज राजा की तकरीर बहुत पसंद आई। एक तो उन्होंने ये कहा कि मेरे दरवाजे क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स से कह रहे थे, वो लाइव स्ट्रीमिंग थी तो मैंने वो तकरीर पूरी सुनी। उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए हर वक्त खुले हुए हैं। अब मेरा थोड़ी देर के लिए सवाल ये जहन में आया कि सपोज करें कराची का एक क्रिकेट ऑर्गेनाइजर अगर रमीज राजा से बात करना चाहेगा तो कैसे बात करेगा? मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है। कहना अखबारों की हेडलाइन की हद तक तो ठीक है। मैंने एक दिन रमीज राजा मुझे इस्लामाबाद में मिले थे लास्ट मंथ, मैंने उनको एक प्रपोजल दिया था, पता नहीं उनको पसंद आया या नहीं आया। मैंने कहा था कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने एक पोर्टल इंट्रोड्यूस करवाया है, पीसीबी भी इस तरह की कोई चीज इंट्रोड्यूस करवा दे। मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा इग्नोर हो रहा है तो मैं अपनी शिकायत लेके मीडिया में जाऊं या इधर उधर जाके अखबारात में खबरें छपवाऊं, मैं पीसीबी को डायरेक्ट लिखूं, रमीज राजा साहब खुद उन शिकायत को देखें,
या वो अपने कॉन्फिडेंस के लोग रख लें। देखिए कल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फर्स्ट डे था, मैं आपको गफ्फार बिल्कुल दयानतदारी से कह रहा हूं कि एटलीस्ट 2-3 लोगों ने तो मुझसे फोन करके सिलेक्शन पर शिकायत की। ये कोचेज ने जो मसाइल खड़े किए हुए प्लेयर्स के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेयर्स सब ठीक हैं, लेकिन इन प्लेयर्स की भी दादरसी करना पड़ेगी। ये कोचेज ने जिस तरह टीमों के अंदर एक महाज बनाया हुआ प्लेयर्स के खिलाफ, ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। लिहाजा इस तरह की प्लेयर्स की शिकायत के लिए अगर रमीज राजा साहब कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि प्लेयर्स को शिकायत हो, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर को शिकायत हो, तो वो पीसीबी से इस एप्लीकेशन के तहत राब्ता करे और अपनी मुख्तसर शिकायत, और उसमें लफ्ज भी लिख दे कि भाई आप 50 लफ्ज से ज्यादा लंबी चौड़ी शिकायत ना हो कि आप 3000 वर्ड्स की कंप्लेन कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये अगर मामला ले आए, क्योंकि लोअर लेवल पर जितनी गड़बड़ हमारे यहाँ सिलेक्शन में हो रही है, शायद उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी हमारी क्रिकेट खराब है, और रमीज राजा साहब ने एक जो और अच्छी बात कही कि माजी में पिछले चंद सालों में क्लब क्रिकेट को बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर क्लब क्रिकेट फ्लरिश करेगी तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी ऊपर आएगी। सर आखिरी मिनट है कि आपकी सिर्फ एक बात करना चाहूंगा, मैं से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर चुके हैं। आई थिंक एक पोर्टल स्पोर्ट्स एंकर्स और जर्नलिस्ट के लिए भी होना चाहिए जो रमीज राजा साहब से डायरेक्ट बात कर सके। मैं एग्जैक्टली मैंने शुरू यहीं से करना चाहता था, फिर मैंने सोचा कि लोग कहेंगे ये अपनी कहानी लेके बैठ गए, लिहाजा जर्नलिस्टों के लिए पोर्टल ना हो, कोई बीच में ब्रिज बना दे जिस ब्रिज के जरिए जर्नलिस्ट वहां तक पहुंच सके। बिल्कुल, स्पेशली कराची आए थे, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होता। चले रमीज राजा साहब आई थिंक अभी नए शुरुआत की है और हम बहुत उनकी सलाहियतों के ऑब्वियसली मोतरफ हैं। हम समझते हैं कि इस जब बिगनिंग होती है तो मुश्किल होता है, बट जरूर उनसे बात करने का मौका मिलेगा तो मेरे ख्याल में काफी क्लैरिटी आ जाती है। माजिद साहब आखिर में पाकिस्तान के हवाले से कोई चीज आप ऐड करना चाहें? देखें, मैं सिर्फ अपने पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि खेल को खेल की तरह लें। ये ना हो कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान टीम खराब खेल गई तो आपने किसी प्लेयर के घर के ऊपर जाके अटैक कर दिया, या कोई जज्बाती होके उल्टा सीधी हरकत कर दी, या अपने शहर में किसी चीज को नुकसान पहुंचा दिया। खेल को खेल की तरह लें, इंशाल्लाह इस टीम को सपोर्ट करें। सर मैं तो कह रहा हूं कि शहर छोड़िए, घर के अंदर ज्यादा डिसिप्लिन करना पड़ेगा। टीवी खुदा ना खास्ता को बहुत पुराना हो तो वो भी ना तोड़िएगा, वो भी कभी काम आ जाता है। टीवी भी संभाल करने। लेकिन माजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया हमेशा की तरह बात कर। जी प्लीज ख्याल कीजिएगा आपके बच्चे छोटे। जी बिल्कुल, इसलिए मैंने जो है वो दीवार पे लगा दी टीवी। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका माजिद भाई, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और भारत का ये मैच दोनों मुल्कों के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको एक अच्छी एंटरटेनमेंट देगा, और साथ साथ कुछ ये ग्रेस भी होनी चाहिए कि जीत और हार बर्दाश्त करने का हौसला भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, इख्तिताम नहीं है, इख्तिताम 14 नवंबर को होना है। आज इजाजत दीजिए, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।